क्योंकि अब जो मैं नंबर्स ऑफ मूवी देखती हूँ, जो जितना भी, वो और कम हो गए हैं। और रात भर तो खैर मुझे नींद ही नहीं आई। 3 बजे जाकर मुझे नींद आई है और 1 घंटे में फिर नींद खुल गई। और ख़ुद को यही मनाना पड़ा कि अगले उगते हुए सूरज के साथ हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब उनकी कोई मूवी नहीं आएगी। मैं जल्दबाजी में थी उनकी अंग्रेजी मीडियम देखने की, और मैंने अभी तक देखा नहीं है। आपको पता है कि 13 मार्च को रिलीज़ हुई, और उसके बाद क्या क्या हुआ, जो ये पेंडेमिक चल रहा है उसके कारण। तो मैंने वो मूवी देखी नहीं, और सोच रही थी देखूंगी देखूंगी देखूंगी, लेकिन अब लगता है कि अगर मैंने वो मूवी भी देख ली तो मेरे पास फिर बचेगा क्या। इसीलिए मैं जितना लेट देखूं उस मूवी को, मेरे लिए उतना अच्छा है। उस मूवी के प्रमोशन में उन्होंने जो ऑडियो क्लिप जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा कि ये मूवी आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी और फिर हंसाएगी। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि ये मूवी केवल हमें रुलाएगी। अगर ऑब्वियसली उनकी हंसी से हम हंसते हैं तो हंसते हंसते हमारे आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वेट फॉर मी। हम लोग तो आपका वेट कर ही रहे हैं, लेकिन आप ही निकल गए। मैंने उनका 2 इंटरव्यू देखा, जिसमें कि मैंने देखा कि वो यही कहते थे, उनको अपने काम से बस ये चाहिए था कि जो वो काम करे उसमें उनकी आत्मा जिंदा रहनी चाहिए। उन्हें ये मतलब नहीं होता था कि ये मूवी बहुत कमाल करेगी कि नहीं करेगी। उनको काम पसंद आना चाहिए और उनकी रूह जिंदा रहनी चाहिए ये मूवी करके। जब उन्हें लगता था कि ये काम पसंद नहीं आ रहा, ठीक नहीं लग रहा, तो फिर वो उसको नहीं करना चाहते थे। रजत शर्मा सर ने उनसे पूछा भी था आपकी अदालत में कि एक बार आपने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था वापस जयपुर जाने के लिए, तो उन्होंने सवाल सुना और आराम से कहा, एक्चुअली मैं बोर हो गया था, मैं बिल्कुल बोर हो गया था अपने काम से। मुझे वैसे काम मिल नहीं रहे थे जो मैं करना चाह रहा था, और एक हासिल करने के बाद मुझे केवल निगेटिव रोल के ऑफर्स आ रहे थे। यार कर लिया एक बार निगेटिव रोल, कितनी बार करूँगा। तो वर्सेटाइल थे वो, सारे रोल को अच्छे से करते थे। और जहाँ तक उनकी बात है कि आत्मा जिंदा रहना चाहिए, इसका एक और उदाहरण है कि उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि एक्चुअली 90s में उनकी एक मूवी आई थी, उसका शूटिंग हुआ था, रिलीज़ नहीं हुई मूवी। उसमें उन्होंने होमोसेक्सुअल का रोल किया उस टाइम में, तो बहुत बड़ी बात थी। आज तो कानून बन गए, ये हो गया वो हो गया, उस समय काफ़ी बड़ी बात थी। तो रिपोर्टर ने पूछा कि आपको डर नहीं लगा ये मूवी करने में, और ऐसी आपकी इमेज बन जाती फिर उस टाइप से, जो कि इंडस्ट्री में होता है, लोग अपने इमेज के लिए बहुत डरते हैं कि फिर ऐसी मूवी आने लगेगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे डर नहीं लगा ये मूवी करते हुए, क्योंकि मुझे वो काम पसंद आया, मैंने बहुत एंजॉय किया वो मूवी करते हुए। बाद में भले उसके ख़रीदार अच्छे नहीं मिले मूवी के, तो वो मूवी चल नहीं पाई, शायद रिलीज़ नहीं हुई थी या चल नहीं पाई, कुछ इसमें से हुआ है। मैंने भी नहीं देखी है वो मूवी। तो वही बात है, उन्होंने कहा कि वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि मैं जो काम करता हूँ तो मेरी आत्मा जिंदा रहनी चाहिए, और उन्होंने अपने काम में आत्मा को जिंदा रख के ऐसा कर दिया कि उनके लिए एक ही वर्ड निकलता है, रूहदार मरता नहीं, रूह की कभी मौत नहीं होती। और वो आज भी हमारे बीच हैं। ये बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना कि आगे उनकी कोई भी मूवी नहीं आएगी, हम उनको नहीं देख पाएंगे। सच्चाई यही है ज़िंदगी की। उन्होंने मतलब कितना डाउन टू अर्थ है ये तो सब जानते हैं, लेकिन इतने मनमौजी थे, जो मन में आता था, जो सही लगता था वही करते थे। उनको इंटरस्टेलर मूवी का ऑफ़र आया था हॉलीवुड से, उसे उन्होंने रिजेक्ट किया लंच बॉक्स के लिए। उनके लिए इंडिया फर्स्ट था, इंडियन मूवी पहले थी।
उनकी पहचान हॉलीवुड तक थी, लेकिन इंडियन मूवी उनके लिए सबसे पहले थी। सोचिए लंच बॉक्स के लिए उन्होंने इंटरस्टेलर को रिजेक्ट कर दिया। उनकी मूवी जुरासिक वर्ल्ड के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया उनकी मौत पर और कहा कि 2-3 लाइन उन्होंने कहा है, लेकिन उसमें एक बात जो उन्होंने कही कि वो अपने हर तरफ खुशियाँ लेकर चलते थे, और ये बात सही है। काफ़ी पॉजिटिविटी थी उनमें, और हंसता खिलखिलाता चेहरा। उनकी मौत के साथ साथ जो मुझे एक और बात पता चली उनके एज के बारे में कि वो 53 या 54 ईयर्स ओल्ड थे। ये भी मेरे लिए शॉकिंग था। आप सोच सकते 53-54 ईयर्स में वो कितने हैंडसम दिखते थे, कितने यंग दिखते थे। मतलब बिल्कुल अलग ही इंसान थे वो, और वो अंदर से जो इतने खूबसूरत थे ना, वो खूबसूरती उनमें दिखती थी जो उन पे एज हावी नहीं हो पा रहा था। पता नहीं क्यों वो इस तरह से हमें छोड़कर चले गए, और उनके हिस्से में ज़िंदगी से रिलेटेड काफ़ी डायलॉग्स आए। अगर आप उनकी मूवी को देखेंगे, उनके डायलॉग्स को देखेंगे, तो ज़िंदगी को समझने से रिलेटेड बहुत सारे डायलॉग्स उनके हिस्से में आए हैं। उन्होंने हॉलीवुड की एक मूवी है, नाम मुझे याद नहीं, उसमें उन्होंने कहा था ज़िंदगी का राज ये मान लेना है कि किसी चीज़ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। और सही बात है। जिस तरह से आपकी ज़िंदगी को देखती हूँ तो मुझे लगता है आपने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ, लेकिन आपकी जो क्वालिटी थी, आप और भी अचीव करना डिज़र्व करते थे, और भी मतलब आप अगर जीवित रहते तो ऑब्वियसली आपको वो मिलता, और अभी तक जो मिला ये एक मतलब किसी के लिए भी बहुत सेटिस्फाइड लाइफ हो सकती है। आपने बहुत कुछ हासिल किया इस ज़िंदगी में। फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री, नेशनल अवार्ड, उसके बाद ऑस्कर विनिंग मूवी का पार्ट होना, इतने सारे हॉलीवुड प्रोजेक्ट में काम करना, तो ये उपलब्धियां हैं आपकी। और जिस तरह से आपके मतलब 130 करोड़ की जनता है तो 130 करोड़ आपके फ़ैन हैं, उसमें से मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मैं बस रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपके फैंस को, और ज़रूरी नहीं कि सब मुझसे सहमत हों, और वो उतना ही मैं जितना ज़्यादा आप मेरे लिए हैं उतना आप सबके लिए हों, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको आपका काम पसंद नहीं आता होगा। लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं ये बात कह देना चाहती हूँ कि मुझे बॉलीवुड में अभी तक उनके जैसा एक्टर नहीं दिखा है, और ना दिख रहा है जो कि आके उनको रिप्लेस कर सकता है। जो सिंपल सी बात है, आप बड़े बड़े लोगों का नाम ले लो, किसी का नाम ले लो, मुझे इरफान जी जैसी अदाकारी किसी में नहीं दिखती है। आप इस पर मुझसे बहस कर सकते हैं, अगर आपको दुख लगे तो आई एम सॉरी। आपके कोई होंगे सुपरस्टार, ये वो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो थे, मेरे लिए बॉलीवुड में अगर कोई था तो वो थे इरफान खान सर। उनके अलावा बस एक और एक्टर है मेरे बॉलीवुड में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन फिर भी वो इरफान खान सर उससे भी ऊपर थे, और हमेशा रहेंगे। मैं उनकी फ़ैन हमेशा रहूँगी। और जिस तरह से इरफान खान सर की मौत ने मुझे झकझोरा है, मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में कुछ भी ऐसी घटना हो जाए जो मुझे ऐसे झकझोरेगी। कोई ऐसा नहीं है मेरे लिए, और अब बॉलीवुड में मेरे लिए कुछ रहा नहीं कि मैं देखूं। ऐसे भी बॉलीवुड के न्यूज़ से मैं बहुत दूर रहती थी। मुझे बॉलीवुड के न्यूज़ बिल्कुल पसंद नहीं आते, मैं वो सब देखती नहीं थी। मुझे मूवी बहुत सेलेक्टिव चाहिए थी, जिसमें मतलब सच में वही मूवीज़ जिसमें अपनी आत्मा को ज़िंदा छोड़ कर गए हैं इरफान खान साहब, मुझे वैसी ही मूवी पसंद आती है। उनकी एक्टिंग काफ़ी बैलेंस्ड होती थी। सबसे बड़ी बात जो उनकी एक्टिंग की थी कि उनकी एक्टिंग काफ़ी बैलेंस्ड होती थी। कहीं भी नहीं लगा कि यार थोड़ा ज़्यादा कर दिया या थोड़ा और करना चाहिए था, ऐसा नहीं, बिल्कुल बैलेंस, जितना होना चाहिए उतना ही करते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी ये खासियत है कि वो ये चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं तो वो वही चीज़ को कर रहे हैं और उसको थोड़ा ओवर कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उनकी वर्सेटाइल थे, उनकी सारी एक्टिंग, सारे रोल, सारे सब कुछ ही मतलब एकदम परफेक्ट। लेकिन
किस्मत देखिए कि शायद अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, ये पेंडेमिक नहीं होता इंडिया में, तो पता नहीं उनके जनाजा के पीछे पूरा जमाना होता। लेकिन आज देखिए कि केवल 12 लोग के साथ उनका जनाजा निकला। यहाँ भी वो जो डिज़र्व करते थे वो नहीं मिल पाया उनको। एक बात जो उन्होंने अपनी लास्ट मूवी में कही अंग्रेजी मीडियम में, कि जब इंसान का, उन्होंने कहा था कि जब सपना टूट जाता है ना तो आदमी ख़त्म हो जाता है, तब आदमी ख़त्म हो जाता है, ये उन्होंने कहा था। तो वो अपने माँ से काफ़ी क्लोज थे, ये सभी जानते हैं, और उनकी माँ का भी देहांत हुआ 4 दिन पहले, वो उसमें नहीं जा पाए, और कहीं ना कहीं उनका ये भी सपना टूटा, अपनी माँ के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, वो अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए। पता नहीं वही शॉक्ड उनके ऊपर हावी हुआ, क्या हुआ उनके साथ, क्योंकि इतने साल से तो अच्छे से लड़ रहे थे वो बीमारी से, हंसते खेलते, अचानक से ऐसे हमें शॉक्ड करके चले गए। जहाँ भी हो अच्छे से हो, बस यही कहूँगी कि ईश्वर उनको बिल्कुल अपने पास में बैठाए, वो ईश्वर को भी हंसाएंगे अपनी अदाकारी से। रमज़ान के इस पाक महीने में उन्हें अल्लाह ताला ने ऊपर बुला लिया, और पता नहीं ऊपर वाले को क्यों ऐसा लगता है कि हर अच्छे इंसान की ज़रूरत उन्हें ही है, हमें नहीं है, लेकिन इस धरती को अच्छे इंसान की ज़रूरत है। इतनी जल्दी ना बुलाया करें अच्छे इंसानों को ऊपर।